उसको अपन पहले ही कैसे रोके। मतलब आग लग जाए तब तो ठीक है, पर अगर आग लगे ही नहीं, ऐसा अगर अपन बचा लेते हैं, आग लगने ही नहीं देते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे कौन कौन से खतरे हैं जिसमें आग लग सकती है, वो चीज को अपन देखते हैं। तो पहला है, अगर इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वाली आग जो होती है, वो जनरली कैसे लगती है। सबसे सिंपल तरीका है, ये है इसका लोड बढ़ जाना, है ना। कहीं पे भी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप लोड यूज़ कर रहे हो, तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है, और शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा, आग लगेगी। ठीक है। गलत वायरिंग अगर कोई कर देता है, तो गलत वायरिंग कहीं पे अगर है, मतलब जैसे खुले में वायरिंग करके बांध करके छोड़ दिया, उसको प्रॉपरली टेप से नहीं लगाया, तो क्या होगा, ये खुला वायर है, तो खुले वायर में कहीं पे भी स्पार्क लग सकता है। और ये अगर किसी लकड़ी में या फिर किसी भी चीज में अगर टकरा गया, तो उस पे आग लगने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये भी एक कॉमन तरीका है जिसमें जिससे आग लग जाती है ना। स्पेस हीटर, हीटर होता है, कमरे को अपन गर्म करने के लिए हीटर लगाते हैं। अगर हीटर को अपन ऐसे डायरेक्शन में रखे हैं जो कपड़े के या लकड़ी के आसपास में है, तो क्या होगा कि वो एक ही डायरेक्शन में हीट देता है। हीटर जो है वो एक ही डायरेक्शन में गर्मी को फेंकता है, जो टेम्परेचर रहता है उसको फेंकता है। तो हो सकता है कि एक समय के बाद में वो कपड़ा या वो लकड़ी जिस पे हीट जा रही है, वहां पे आग लग जाए, है ना। तो ऐसी जगह पे अपने को ऐसा स्पेस हीटर रखना चाहिए, जो जहां से जिसके आसपास में कोई भी आग लगने वाली चीज ना हो। ठीक है। और कई बार क्या होता है, हीटर से एक चीज और मैं बता देता हूँ, कि अगर कई बार लोग क्या है, बंद कमरे में हीटर यूज करते हैं, ठंड के समय में रात को लगा के सो गए। ठीक है। हीटर क्या करता है, ऑक्सीजन को बर्न करता है। तो अगर आपका दरवाजा जो मतलब कमरा जो है वो बंद है ना, और आपने हीटर यूज कर लिया, तो हीटर क्या करेगा, अंदर की सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देगा। ठीक। आपने दरवाजा बंद किया हुआ है, तो बाहर बाहर से कोई फ्रेश हवा तो अंदर आ नहीं रही है ज्यादा। तो उस समय क्या होगा कि जो भी व्यक्ति अंदर है, वो दम घुट जाएगा, उसका मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको वो बेहोश हो सकता है, और बेहोश के साथ साथ में उनकी डेथ भी हो सकती है। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम खत्म हो गई, तो वहां पे व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हीटर से रिलेटेड, ये फायर का नहीं है, बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हीटर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो जो ठंड वाली जगहों पे रहते हैं, वो जनरली ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं ज़्यादा, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। दूसरा हमारा है रसोई में खतरे। रसोई में खतरे मतलब, अगर अपन सपोज मोबाइल को देखते हुए अपन कोई चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, हमारा ध्यान पूरा मोबाइल की तरफ है, हम क्या किस तरफ क्या कर रहे हैं वो चीज़ पता ही नहीं है, और उससे पता चला तेल गिर गया, और तेल से आग आग लग गई, तेल गिरने के कारण वो नीचे आग लग गई। तो वो एक बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिससे आग लग सकती है। तो अगर आप मोबाइल वोबाइल यूज़ नहीं करोगे, बहुत सतर्कता से आप किचन में काम करोगे, तो आपको कभी भी आग नहीं लगेगी आपके किचन में। ग्रीस की आग या गंदी रसोई, मतलब बहुत ज्यादा कचरा वचरा फैला के अगर रखे रहोगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आग लग जाए, है ना। तो रसोई को साफ सुथरा रखिए। और जो ज्वलनशील चीजें हैं, मतलब जो जिसमें आग लग सकती है, वैसी चीज रसोई का जो सिलेंडर है या जो बर्नर है, उससे दूर रखिए। ठीक है। अब कई लोग धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान मतलब सिगरेट वगैरह पीते हैं। पहली बात तो सिगरेट किसी को नहीं पीना चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि देश में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बंद कर देना चाहिए, तो मैं बोलूँगा, जितने भी नशे से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो गुटखा है, सिगरेट है, या ड्रिंक है, दारू है, इसको बंद कर देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत टैक्स मिलता है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, अगर ये सारे मतलब इन सारी चीज़ों को बंद कर देंगे, तो मैक्सिमम हॉस्पिटल आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इनसे जो बीमारियां होती है, उन बीमारी से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल जाने से हॉस्पिटल में बहुत सारे खर्चे करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे एकदम सस्ते में इलाज होता है ना। अगर व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ेगा, तो हॉस्पिटल बनाने का खर्चा बच जाएगा।
तो जो टैक्स का पैसा जो आपको बहुत सारा मिल रहा है, वो मैक्सिमम आपका इधर खर्चे के रूप में, मेडिकल खर्चे के रूप में चले जा रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि धूम्रपान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए लोगों को। पर फिर भी अगर कोई कर रहा है, क्योंकि अभी तो सबको बंद नहीं कर सकते ना, तो जो धूम्रपान कर रहे हैं, वो अगर गलत तरीके से सिगरेट को कहीं पे भी फेंक दिए, और फेंकते समय वो ये नहीं देखे कि वहां पे कहीं ऐसी सूखी चीज है, या कोई तेल या कोई पेट्रोल कहीं पे गिरा हुआ है, उसके ऊपर अगर आपने सिगरेट फेंका, तो क्या होगा कि वहां पे आग लग सकती है। तो कभी भी कोई भी सिगरेट पी रहा है, तो सिगरेट के बचे हुए सिगरेट को ऐसी जगह पे फेंके जहां पर आग नहीं लगे, है ना। मतलब फेंकते समय ध्यान रखें कि वहां पे कहीं आसपास में ऐसी चीज तो नहीं है जिससे आग लग सकती है ना। अ, घर के अंदर में कई लोग सिगरेट पीते हैं, तो सोफे के ऊपर है या फिर बेड के ऊपर में अगर पी रहे हैं, तो जो उसकी राख है ना, जब राख को वो नीचे गिराते हैं, तो वो गिराते समय थोड़ा थोड़ा सा चिंगारी भी रहता है उसमें। तो वो अगर नीचे गिर गया टेबल पे, मतलब बेड में कपड़ों में लग गया या फिर सोफे पे गिर गया, तो उस पे आग लग सकती है। तो उस चीज को अपने को ध्यान में रखने का है ना। इससे भी आग बहुत कॉमन आ गई है, बहुत कॉमन चीज है कि जिससे आग आराम से लग जाती है। फिर हीटिंग उपकरण हमने देख लिया कि पोर्टेबल हीटर वगैरह, और चिमनी को हमेशा टाइमली साफ करते रहे। चिमनी मीन्स जो रहता है ना, जिससे आपने गर्मी के लिए लकड़ी जलाए, लकड़ी के धुएं को बाहर निकालने के लिए चिमनी रहती है। तो चिमनी को बहुत अच्छे से साफ वाफ करके रखें, उसमें कोई डस्ट वस्ट ना रहे जिसमें मतलब आग लगने की संभावना बढ़े। ठीक है। जो ज्वलनशील तरल है, मतलब जो लिक्विड फ्लेमेबल आइटम्स हैं, फ्यूल्स जो हैं, उसको आप बिल्कुल कहीं पे भी घर पे ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे आग लग सकती है। जैसे कई लोग डीजल घर पे रखते हैं, है ना। डीजल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डीजल जनरेटर में डालने के लिए यूज होता है। तो इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर आग ना लगे, हैं। मतलब बच्चों के संपर्क में ज्यादा ना आए, ऐसी जगहों पे आपको रखना चाहिए। और ये भी चीज को देखना है कि जहाँ पे जिस मटेरियल में आपने, जिस डब्बे में आपने रखा है, कहीं उसमें से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है ना। लीकेज होने के कारण भी आग कहीं ना कहीं लग सकती है और वो फैल जाएगी। तो ये चीज को ध्यान रखने का है। मोमबत्ती यूज करते समय एक चीज को ध्यान रखने का है कि जब आप मोमबत्ती को यूज करते हैं ना, तो मोमबत्ती एक समय के बाद में पूरी नीचे आ गई। तो जब नीचे आ जाएगी, तो जो नीचे का सरफेस है, जो सरफेस है जिसके ऊपर में मोमबत्ती आपने रखी है, उस पे आग नहीं लगनी चाहिए। मतलब वो ऐसा आइटम होना चाहिए जिस जो आग ना पकड़े। अगर आप लकड़ी के ऊपर रखोगे तो हो सकता है कि आग लग जाए, पर अगर आप किसी पत्थर के ऊपर रख रहे हो या ग्लास के ऊपर में रख रहे हो, है ना, तो उससे उस पे आग नहीं लगेगी। तो ये चीज को ध्यान रखने का है। और फ्लैट सरफेस पे रखना है, ऐसी जगह पे भी नहीं रखना है कि वो आड़ी टेढ़ी जगह पे रखी हुई है और थोड़ा थोड़ा सा गिरते जा रहा है, और मतलब पिघलते जा रहा है और कहीं एक समय पे गिर गया। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस पे रखना है उसको। क्लटर, कचरा कहीं नहीं रखना है। आपके आने जाने का जो रास्ता है, सपोज कहीं आग लग गई, है ना, और आने जाने के रास्ते में ही बीच में आपके घर पे दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे की तरफ आग लग गई हुई है, दूसरे दरवाजे की तरफ में कचरा रखा हुआ है। तो कैसे बाहर निकलोगे? तो जब भी जो भी आने जाने का जो मेन रास्ता है, वो आपको दोनों तरफ, या जितने भी आपके घर में बाहर जाने के रास्ते हैं, वो सब आपको साफ सुथरा रखना है और क्लीन रखना है, ताकि इमरजेंसी के समय में आप उस वहां से जा सको। ठीक है। और इस बीच में कहीं पे भी कोई भी जलने वाली चीजें नहीं रखने का, है ना। पता चला कि जलने वाली चीज कहीं पे रखी हुई है, और वहीं से आगे आपका दरवाजा है, तो जलने वाली चीज पे आग लग गई और आपका दरवाजा पूरा ब्लॉक हो गया, आप बाहर ही नहीं जा पा रहे हो। ठीक है। तो दरवाजे के पास में ज्वलनशील चीजें बिल्कुल भी नहीं रखने की है। ठीक है। तो ये हमारा ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको अगर अपन ध्यान में रखें, तो हो सकता है कि आपके घर पे कभी भी आग न लगे, या आपके घर पे या कहीं पर भी आग न लगे। और अगर आप ऐसी कोई भी चीज कहीं पे भी देख रहे हो, तो ये चीज को ध्यान रखना कि आपको सामने वाले को बताना है। सामने वाले को पता अगर नहीं है, उसने गलती से अगर चीजें रखी हुई है,
तो आप उनको बताइए कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं रखने की होती है, आप अगर इसको यहाँ पे रखोगे तो इमरजेंसी में आप बाहर कैसे निकलोगे, है ना? तो आपको उनको बताने का है। तो ये आपका काम है कि आप व्यक्ति की मतलब खुद की भी जानकारी बढ़ाइए और लोगों को भी मदद करिए कि वो सेफ प्रैक्टिस को फॉलो करे जिससे कि आग ना लगे। ठीक है? तो चलो मिलते हैं आगे किसी दूसरी वीडियो में। और ये वीडियो में अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ कमेंट है, कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है या कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है? तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें इस चीज़ को कवर करने का कोशिश करेंगे। और एक वीडियो इसके बाद एक और आने वाली है, इसमें क्या है कि आपको एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम कैसे देना है, आपको सर्टिफिकेशन कैसे लेनी है, इसके बारे में वो पूरी जानकारी उस वीडियो में दी हुई है। ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।